अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन। चिनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम खाकसार आप सभी की खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम जिला डोडा के इलाका गुन्ना में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं जिला तरक्याती कौंसिल के मेंबर आसिम हाशमी साहब। मौजूद नाजरीन, जिस तरीके से आप सभी को इल्म है, दूर दराज इलाके से हैं और यहाँ से यानी कि गुंदना से ये बतौर मेंबर जो है यहाँ के लोगों की आवाज बनते हैं। आम लोगों को क्या चाहिए? सड़क, पानी, बिजली, तिबी निज़ाम, निज़ाम तालीम, यानी मयारी तालीम से मेरी मुराद है। और आजकल के दौर में जहां जदीद दौर इसे कहा जा रहा है, तो राब्ता सड़क के अलावा इंटरनेट फैसिलिटी तक भी आज बुनियादी सहूलियात के जुमरे में डाल दी गई है। लेकिन आज भी लोग राब्ता सड़क के बगैर है। कई लोग तिबी निज़ाम का वहां पर दरहम भरहम है मुकम्मल तरीके से। मयारी तालीम तो खैर एक ख्वाब है, लेकिन तमाम तर फैसिलिटीज जो है, जो लोगों को चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि लोग गुहार लगा रहे हैं और तवक्कात हमेशा होती है अपने चुनिंदा नुमाइंदे से। क्या लगता है आपको, कितना आप कर रहे हैं और कर पाए? बहुत शुक्रिया। मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर पा रहा हूँ वो तो बेहतर लोग ही बता सकते हैं। दयानतदारी से लोग बताएं तो उन्हीं को मालूम होगा। अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है बहुत कुछ करने की। आज खुसूसन आज के दिन, पहले तो मैं आज की जी। बात करूंगा। जुम्मे का दिन था और ये बड़ी देरी ना मांग थी और बड़ी कोशिश की मैंने बहुत ज़बरदस्त पुनियाला के पुनियाला। इलाके को कनेक्ट करने की। कि पुनियाला के इलाके के लोगों ने, जब मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान वहाँ गया था, डीडीसी कैंपेन, तो वहाँ काफ़ी लोगों ने कहा था कि यहाँ लीडर लोग आते हैं, सियासतदान आते हैं, बोलते हैं, इलेक्शन के दिन वादे करते हैं, लेकिन आज तक हमको किसी रोड दी नहीं। और उनका इतना जायज़ मुतालबा था, इतनी बेशक। मुश्किलात। यहाँ देखें, अब इतना दूर हम आते हैं, यहाँ से भी 2 ढाई घंटे कम से कम पैदल सात हमको किलोमीटर सफ़र, का की मुश्किल। पैदल सफ़र 2 ढाई किलोमीटर। उनकी बहुत बेइंतहा मुश्किलात थी, तो उन मुश्किलात को सामने रख के तो उन्होंने कहा सब वादे करते हैं। तो मैंने कहा मैं वादा नहीं करता, मेरी फितरत में नहीं। वादा करना जो है वो झूठ के मुतरादिफ होता है। कैसे वादा कर सकता हूँ? मामला तो सारे मेरे रब के हाथ में, मेरे इख्तियार में जो है कोशिश करना और जदोजहद करना। और इंशाल्लाह मैं आपकी इस रोड के लिए जदोजहद करूंगा। और मैंने शुरू से ही बहुत सारी, जितने भी इलाके हमारे डिस्कनेक्टेड थे उनके ऊपर भी कर रहा था, लेकिन पुनियाला एक स्पेशली था जिसको लेके बड़ी रहती थी लोगों की कंसर्न। तो मैंने उस पर कोशिश की। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ही हाथों से आज उसकी रस्म इफ्तिताह करवा दी। मेरे लिए बहुत ही करम का मामला है मेरे रब का। हमारी क्या इस्तिताअत होती कि अगर वो इस्तिताअत अदा न करे। तो ये बड़ी खुशी का दिन है। वो लोग भी बड़े खुश थे, सारा इलाका खुश था। डीसी साहब मेरे साथ बेशक। थे, डिप्टी कमिश्नर साहब। हमने इनॉग्रेट किया, वहाँ प्रोग्राम हुआ। तो ये एक चीज़ थी। उसके बाद मैंने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल शादीवन बड़ा इंपॉर्टेंट हायर सेकेंडरी है, क्योंकि पहाड़ पे ऊपर दूर इसी है के इस हवाले से मैं नेटवर्क में। बात करने वाला था। हालांकि लोगों से भी मेरी बात हुई जिन्होंने कहा, आप देख रहे हैं वहाँ पे एक कमरा है, गालिबन बाथरूम या किचन शेड होगा, तोड़ फोड़ का शिकार है। और नई नई हायर सेकेंडरी है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तदरीसी अमले की कमी, खैर ये तो हर जगह है। लेकिन क्या कुछ तवक्कात लोग रख सकते हैं देखिए, और मैं आप अब तक क्या मैं लोगों ने? फरीद साहब बताता हूँ आपको, 2-3 बातें इसमें बताऊँगा कि मेरा एजुकेशन सिस्टम की तरफ खुसूसी तवज्जो रही है थ्रू आउट, बहुत ज़्यादा। स्कूल के बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो तो एक चीज़ है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि क्लास वर्क कैसा चल रहा है और बच्चों के साथ तालीम का जो मयार है, वो कैसा है। बिल्कुल। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है पिछले 4-5 साल में, और मैं जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है, देखिए पिछले 10 साल से नई कोई किसी किस्म की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। बेशक। कोई नया टीचर नहीं लगा स्कूल में। हर जी। साल जो है सैकड़ों हज़ारों की तादाद में टीचर रिटायर होते गए। एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, वो क्रिएट कर दी गई। और ये सारा पॉलिटिकल था, सारा सियासी मामला था। नीयत में खोट थी जिन लोगों के पास अभी तक इक़्तिदार था। जिन लोगों के पास इक़्तिदार था, एक तो ये कि मैंने 2024 या 23 में जो है अपना काउंसिल की मीटिंग में डाटा मांगा, मुझे बताओ कि यहाँ वैकेंसीज कितनी डिस्ट्रिक्ट में। 2 साल पहले में जो वैकेंसीज आई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, 65% पोस्टें खाली थी। अब तो और इंक्रीज हो गई होगी। जाहिर सी बात है। यहाँ एक दिन वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए, डिप्टी गवर्नर साहब, वो आए यहाँ पे अपने डोडा में, हमारी मुलाकात हुई। मैंने सीधा छेड़ दिया एजुकेशन सेक्टर। वो कहते हैं अच्छा जी, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हमारा रेशो है। वो डिप्टी कमिश्नर साहब थे एक, विशेष पाल, उनको कहता है हाँ जी डीसी साहब, कितना है हमारा तो 23 स्टूडेंट पे एक टीचर है यहाँ पे। एक अजीब किस्म का। तो मुझे ये लगा कि ये ऐसा कोई एक्सीडेंटल नहीं था, ये डेलिबरेट था। क्योंकि उसके साथ तुर्रा ये था कि यही टीचर जो थोड़ा बहुत बचा है स्कूलों में पढ़ाने के लिए,
इसे बीएलओ भी लगा दो, हम्म, इसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी लगा दो, बिल्कुल। इसे 10 कामों में उलझा दो। मतलब ये निकला कि जहां तालीम मकसद होना चाहिए था, कि स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन थे उनका मुझे मकसद ये लग रहा था कि लोगों को जाहिल रखो, आपको इनके लगता बच्चे है ना कि पढ़े। जानबूझकर किया जा रहा है? मुझे तो लगा अब तो नहीं किया जा रहा, अब तो गवर्नमेंट आ गई है, अब तो उम्मीद है, लेकिन इस गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी करके गए हैं। लेकिन कर तो कुछ नहीं रही ये है। कहां से करेंगे? देखिए ना आप, बेसिकली देर आर टू, मैं आपको बताता हूं, ये कहना आसान कि कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिस इज सो। अगर आपने मुंगेरी लाल के सपने लेके घूमना तो अभी हो जाएगा, किसी जादू की छड़ी तो होती नहीं भाई। एक चीज है, एक सिस्टम होता है, एक बिल्कुल। निजाम। एक निजाम में आप मुसलसल चल रहे हो, वहां उसी निजाम की कंटिन्यूटी में दूसरा निजाम आता तो आप उनको अकाउंटेबल बना सकते हो। यहां एक निजाम ऐसा रहा जिसने लोगों से तमाम हुकूक छीन लिए। कहां कहां से लोग आके यहां हुक्मरान, जिन्हें आपसे कोई वास्ता ही नहीं था। यहां इंडियन, आपको पता है इसी एलजी रूल में आपके एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी कौन रहे? ये तो इंटेंट थी इनकी, फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, मैं उनके पास गया था, मैंने कहा तब गुंदा में जेडीओ नहीं था, मैंने कहा जेडीओ लगा दो कोविड के दौरान। तो उन्होंने कहा बात करते कहते हाँ मैं भद्रवा में डीएफओ रहा हूं। एक डीएफओ को इन्होंने एजुकेशन, मकसद क्या था? आपको ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तो इसको डिस्ट्राइक किया गया है। नई गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात उसने कोई कंटिन्यूटी में नहीं करना है, उसने रिकवर करना है पहले सारे सिस्टम को। कोशिश तो कर रहे हैं। अभी देखिए कितना बड़ा इनकलाबी कदम लिया, वो जो जिन लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो जो सीपीडब्ल्यू वर्कर्स थे, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी। ये को छोटा, मुझे लग रहा बड़ी तकलीफ हुई होगी दिल्ली तक इसकी, कि वो आपको ना तालीम देना चाहते हैं, ना आपको सहूलियत देना चाहते हैं, ना आपको। बड़ी मुश्किल, यह खजाना खाली है। पता नहीं, मैंने अपनी गवर्नमेंट के लोगों से कहा था कई बार हायर लेवल तक, एक बार व्हाइट पेपर ले आओ, इन्होंने खजाना सारा जो है खाली करके रखा, लाना चाहिए। आपको अब लगता है अब कि जो सुनिए, अब इस स्कूल की बात हम कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। अब देखिए यहाँ पे 350 से ज्यादा बच्चा पढ़ता है। 350 बच्चा मानी रखता है। बहुत मैं पूछ रहा था इनको, ये कहते हैं 11th में 51 है, 12th में 51 है। बहुत 51 बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास में, बहुत। लेक्चरर एक है पूरे स्कूल में, पूरे स्कूल में एक लेक्चरर। और ये आज की बात नहीं, हमने कोशिश की, मैं इस पे चिल्लाया हूं, किसी ने नहीं दिया। आएगा कहां से? यहाँ प्रिंसिपल नहीं है। सो इस वक्त जब मैं यहाँ आया तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये बड़ी ज्यादती है। मैंने पहले से कोशिश करता है, लेकिन अब चूंकि अवामी सरकार है तो कोशिश करेंगे कि अब यहाँ जो एमएलए साहब थे हमारे अवामी नुमाइंदा, शायद उनसे लोगों को उम्मीदें होती, तो उनको तो जेल में बंद कर दिया। वो भी एक अपनी दास्तान, अपनी किस्म की एक नाजायज और नाजेबा किस्म की दास्तान है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप जेल में बंद करो। उन लोगों को शर्म नहीं आती। खैर वो फासिस्ट किस्म के लोग हैं, उनको कोई शर्म आया नहीं है। दे मीन इन द डकैटीज एंड ऑल दैट, दे आर, उनके जो मकासद हैं वो अपनी जगह है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि इस वक्त जो है ये इंस्टीट्यूट आपका, देखो अब ये क्या मांग रहा है, ये स्टाफ मांग रहा है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बाहर जो है बिल्डिंग्स का वगैरह, मैंने 2 बार इनकी, ये सरपंच साहब मेरे पास आए 2 बार इसके लिए रिटेयरिंग और ब्रेस्ट वॉल्स वगैरह जो रिक्वायर्ड थी वो करवा दी थी लास्ट ईयर भी, इस साल भी फिर आएगी जितना बताया जिस गया तरीके से डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में। जिस तरीके से आपको लग रहा है कि तदरीसी अमले की कमी हर जगह है, हर जगह और आपको लगता है कि एक पर्दा बनाए रखा है, पीछे कुछ है और आगे कुछ और दिखाया जा रहा है। इस बीच मान लेते हैं आज से 10 साल बाद जो है ये चीजें अगर ठीक भी हो जाए, लेकिन जो नस्लें आज के लिए तैयार हो रही हैं, आज तैयार हो रही है कल के लिए, तो उनकी जो खस्ता हालत है उसका जिम्मेदार आप देखिए किसको ये किसे चीजें ठहराएं? समझने की है बेसिकली, ये एक चीजें समझ की, ये बेसिकली कौमों पे ऐसे दौर आते हैं, कौमों के साथ ऐसे मामला होते हैं, लेकिन वो जिंदा कौमें होती हैं जिनके फाइट बैक करती हैं बड़े तरीके से। वो तालीम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, उसको मिशन बनाते हैं, वो सरकार की तरफ ही नहीं देखते हैं। जैसे यहाँ जो स्टाफ जितना काम कर रहा है, मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, अपनी लिमिटेशंस में डेडिकेशन से कर रहा है। मैं अक्सर उस्ताद को कहता हूँ, टीचर को कहता हूँ, मैं उनको हाई स्टीम में रखता हूँ क्योंकि वो मेहमान होते हैं कौमों के। तो कौमें जो है बाउंस बैक करना जानते हैं, लेकिन हम लोग जो है एजुकेशनली जहनी तौर बड़े बैकवर्ड है। हम चंद चीजों में उलझ के रह जाते हैं क्योंकि हमको देखने ही नहीं दिया कि दुनिया और भी वसी और बड़ी है। हमें कहा जाता है ये नरेगा है, ये पता नहीं क्या है, ये नाली है, ये चल्ला है, ये वो है, इसी में उलझ के रह जाते हैं। तो दुनिया बड़ी वसी है। ये इंसान हमारी तरह के जो सितारों को उतार के लाए वहां तक कमंदे डालते हैं जाके। तो मेरे कहने मतलब ये है कि ये जो है बेसिकली इस पे देखेंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है। बहरहाल आई विल कम बैक टू द टॉपिक। एजुकेशन के अलावा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा, आपने क्या किया, मैं बताता हूँ। मैंने कोशिश बहुत कुछ करी और अल्लाह का करम है कि इस अरसे में मेरे हाथ से, मेरे परवरदिगार का फजल रहा, रोडों का ऐसा जाल बिछा कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। आपको मैं बताता चलूं, कहां से बताऊं। ये यहाँ पे सेरी परशोला है एरिया,
ये 2 इलाकों को जोड़ता था, 15 साल से रुका हुआ था, करवा दिया। 100 वहाँ मीटर पे रह सर वो हो चुका है या फिर 100 अभी भी? मीटर रह गया है, वो डिपार्टमेंट की नलाई की गलती की सर वजह वहाँ से पर भी मैंने देखा था कि एक बस्ती है, नीचे कुछ मकानात हैं, उधर है। तो मैंने देख लेकिन लिया, अभी 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 शायद आप डिपार्टमेंट उस बाद पे तवज्जो नहीं दे नहीं, रहा। नहीं तवज्जो दी है डिपार्टमेंट ने। अब छोड़िए, मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ। खैर ये एक लंबी उनकी नहीं, उनकी नालायकी की है और पता नहीं क्या मसला है। 2 बार टेंडर हो चुका। उनका ये कहना था कि ये नहीं बन सकता, फॉरेस्ट है। मैंने कहा हम दिखाएंगे बना के। इनकार ही कर चुके थे। नहीं, वो तो करते थे हमेशा, 15 साल से नहीं बनी, 16 साल से सब लीडरों को इनकार किया। तो मैंने पर्सनल एफर्ट लेके, अल्लाह के फजल 100 मीटर बच गया। उसकी टीएस फ्रेश मांग रहे थे, उसके टेंडर 1-2 दिन में निकल रहा है, 100 मीटर को वो भी हो जाएगा। वो उधर है, वो जब जुड़ेगा तो कितना बड़ा नेटवर्क। अभी जब हम ये गए थे तो पॉइंट क्या है, इसके साथ दूसरी रोड पुनियाला के साथ जो मेरा ड्रीम था, वो पीएमजीएसवाई में टेंडर हो गई है, अपना डोनली टू घड़त्तर वाया फलशोड़ करमानपुरा। अब इसके साथ कनेक्ट करने का मकसद था, कनेक्ट करेंगे इधर से हम मलवना से, क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर उधर है, बाकी चीजें उधर है। तो उसके लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में रोड रखवाया था और पीएमजीएसवाई वालों को कहा था। उसने एग्जाम नॉन फिजिबल, उसी पे मैंने उनको कहा डीसी साहब को, आप जाओ देखो ये कैसे करते हो आप। तो कहते वो बता रहा था एग्जाम नॉन फिजिबल। मैंने कहा हमने जब रखवाई तो हम कुछ देख के, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, जितना हो सकता है 1-2-1.5 साल चलेगा, तो वो दोनों इलाके कनेक्ट हो जाएंगे। कितना अहम है, वहां से ये बहुत बहुत कनेक्ट, अहम है। यहां से ये कनेक्ट। लोगों की देरी ना मांगनी यहाँ चाहिए कि ये सुने ना, मैं इलाका जो है। आप थोड़ा सा इशारा दे रहा हूं, यहां से ये कनेक्ट, हम्म, वो यहां से ये कनेक्ट, वहां नीचे कनेक्ट करवा दिया मैंने शिवाडाल से ऐसे गुलमना डायरेक्ट। ये वो रूट्स थे, जो रूट्स थे बड़ी लोगों की बड़ी देर से तमन्ना, कभी कोई किसी के हाथ से नहीं हो सके थे। अल्लाह के फजल से मेरे, ये मैं इशारन कह रहा हूं, लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। लेकिन पीएमजीएसवाई में अल्लाह के फजल से अब जो मेरे प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, हमने करी है, काउंसिल से करे हैं, जो अप्रूव प्रोजेक्ट है, सिर्फ गुंदना ब्लॉक में 23 है, 23। ये जल्ला है ऊपर, यहीं ये हाई सेकेंडरी के पीछे रोड आएगी। अभी मैं चेक कर रहा था कि सर्वे कहां से किया, तो बताया गया कि जल्ला के लिए ये हायर सेकेंडरी, तो हायर सेकेंडरी थोड़ा सा रोड से हटके ये रोड पे आएगा। छेरोद के लिए सेपरेट रोड। अच्छा, छेरोद की रोड खींच खींच के बनवाई। अभी मैं पूछ रहा था इसको कि अपग्रेड करो और इसको आगे भी ले जाओ 1-1.5 किलोमीटर। अभी एग्जेन को कहा था वहां खड़ा करके इसको अपग्रेड करो, आगे पूरा ले जाए छेरोद की पीएमजीएसवाई में। या कमलाड़ी के नीचे सेपरेट रोड पार हम गए थे पिछले हफ्ते, बाशी और गाड़ियती। माठोड़ी की रोड, माठोड़ी की रोड अप्रूव्ड, माठोड़ी भी है। अप्रूव्ड। मेरे ख्याल में सीरियल नंबर 4 या 5 पे आ गई है, अप्रूव्ड। 23 यहां। सर माठोड़ी के नजदीक ही एक पुनखर सड़क जाती है, उसकी काफी खस्ता हालत है काफी वक्त से, उस पे क्या कहेंगे आप? पॉलिटिक्स की शिकार जो भी चूज हो गई तो उसकी खस्ता हालत होगी। वहां सुबह सियासत की, सुबह मैं खुद सड़क से आया वहां से और वहां एक आदमी था, मुझे पता उसका भी ज्यादा तौर पता, वहां एक आदमी था बेचारा, उसको टारगेट किया गया। वो टीचर है शायद, स्कूल टीचर, उसकी जमीन जबरदस्ती छीन रहे थे। तो क्यों किसी की जमीन जबरदस्ती छीनोगे जब कहीं और से निकल रहा है? उसको पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा था। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो फिर उसकी वजह से, वो जब सियासत करोगे आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर, जो कि कर रहे हैं, बाकी रहे वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज कह रहे हैं हम अपोजिशन में, तुमने क्या किया भाई? और शर्म करो यार। लेकिन तुम ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने शार्क मछलियां होती है ना जो खून चूसती, इन्होंने कुछ शार्क मछलियां जो आर्टिफिशियली बनाई हैं, तो नहीं वो शार्क बना दी। वो शार्क मछलियां एक्चुअली बेसिकली बाकियों को कहते हैं ओ पता नहीं आपने कुछ नहीं किया, वो गलत है ये सही है, वो असल में खून चूस रहे हैं लोगों का। लेकिन इसमें देखा जाए तो आम लोग ही पिसते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया पॉलिटिसाइज हुई, खैर जो हुआ सो हुआ। हम तो लड़ते ना, लड़ना है मल्टीपल फ्रंट पे, हम लड़ेंगे, उनके साथ भी लड़ेंगे, उनके साथ भी लड़ेंगे, लेकिन लोगों सफर नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि लोग सफर ना हो हर लेवल पे। स्कूल एजुकेशन, इस साल भी मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में मैंने 20 या 25 स्कूलों के काम रखवाए, जहां जहां से बताया गया। ठीक है, लोकल लेवल्स पे काम, एजुकेशन सेक्टर के अलावा R&B, PMGSY, PHE, JJM की स्कीम्स को खुद मॉनिटर किया, हालांकि उनमें बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक 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 सीप इन हो गई है करप्शन। करप्ट बहुत हो गए हैं लोग, निजाम बहुत करप्ट हो गया है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बड़ी अकाउंटेबिलिटी ही फील नहीं करते हैं। डंके की चोट पे चोरी करता है एक सरकारी मुलाजिम तबका, तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। ये लोग मसला, तो वो जो लोग जिनकी बात कर रहे हैं, वो उनके जो है ना, उनके उनके कमांडर वही हैं, क्योंकि वो खुद करप्ट हैं, चोर हैं, उनका काम ही करप्शन करना। अभी आज बड़ा तारीखी दिन है एक लिहाज से, आज के दिन ही तारीखी दिन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन का रिजल्ट अभी निकला कि नहीं निकला, 5 बजे। तो मुझे उम्मीद है कि वादी चिनाब को पहली बार अपर हाउस में जो है रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रही है। पहली बार मेंबर पार्लियामेंट हमारे चिनाब रीजन से कोई जा रहा है, सजाद किचलू साहब,
तो ये बड़ी खुशी और खुशकिस्मत बात है कि चिनाब रीजन को उम्मीद रखते हैं कि वो प्रॉपरली हमारी नुमाइंदगी करेंगे और जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है उसको डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन इसके लिए हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी सियासी बसीरत दिखा के इस पिछड़े हुए इलाके वादी चिनाब को, जिसको कुछ लोगों ने अपनी मलकियत जान के यहाँ लूट का जो है बाजार गर्म कर रखा है, यहाँ चारों तरफ से टनल कोर के हजारों करोड़ के स्कैंडल्स हो रहे हैं, उसको नजर में रख के फारूक साहब ने यहाँ पे एक मेंबर पार्लियामेंट की सीट दी। मुश्किलात खैर रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस की, तमाम डेवलपमेंट तरक्की के ज़ुमरे में ही आती हैं। तो क्या तवक्को रखते हैं आप आने वाले वक़्त में? जैसे कि आपने कहा कि रिप्रेज़ेंटेशन आगे भी मिलेगी, तो लगता है आपको कि ये तमाम चीज़ें काबू में आएँगी? करप्शन एक बड़ा मामला है पहले से अब तक और आगे भी शायद ये चीज़ें मुश्किल है चलती हैं। अभी देखें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि यहाँ हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। पहली बार जो है ये तारीखी बात है। अब पहली बार मुझे कोई बता रहा था, पहली बार वाक़ई मैंने कहा पहली बार हाँ, आज़ाद साहब रहे मेंबर पार्लियामेंट अपर हाउस में, लेकिन वो दिल्ली से आते थे। प्रैक्टिकली चिनाब रीजन के नुमाइंदे नहीं कह सकते थे उनको। लेकिन बहुत सारा काम उन्होंने भी किया नहीं, नहीं जिससे किया तो गुलाम नबी आज़ाद नज़रअंदाज़ देखो आप नहीं किया जा नहीं, सकता। नहीं आप नज़रअंदाज कैसे करोगे किसी ने काम किया? आई वुड एप्रिशिएट जिसने जो काम किया। उनका तो सबसे बड़ा काम ये है जो मेडिकल कॉलेज दिया यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज स्पेशली डोडा को दिया, ये बहुत बड़ा काम है। अब मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा है या नहीं क्या प्रॉब्लम्स है, वो टाइम लगता है उसकी इंसेप्शन बेशक। में है, लेकिन थोड़ा-सा उसको कोऑपरेट भी करना पड़ता है, अकाउंटेबल भी करना पड़ता है, उसका तरीका होता है। तो वो दूसरी बात है, चलेगा इंशाल्लाह हम लोगों को चलाना है, लेकिन वो बड़ा काम है उनका, कई काम उन्होंने किए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेंबर पार्लियामेंट उनके वो दैट इज़ नॉट अ टॉपिक। मैं ये कह रहा हूँ कि मेंबर पार्लियामेंट जो है पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट से, चिनाब रीजन से कोई आ रहा है, तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, खुशी की बात है, ये खुशी का दिन है। उम्मीद रखते हैं कि जो मुश्किलात हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम है, इससे निजात मिलेगी। आप देखो ना बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज़ हैं, गवर्नमेंट है, उनकी इख्तियारी रिस्ट्रिक्टेड है। दिल्ली से वो जो है लाठी हाँक रहे हैं वो, तो वो वैसे निज़ाम नहीं चलता है, वैसे काम नहीं हो पाता है। आप 2 प्रिंसिपल यहाँ बिठा दीजिए हायर सेकेंडरी बैठ जाएगी, बिल्कुल, चलेगी? बिल्कुल। चलेगी? तो जिस स्टेट में आपने 2 हुक्मरान बना के रखे, तो वो कैसे चलेगी? लिहाज़ा उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के बदले सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उसको काम करने दिया जा रहा है? और अगर नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये आप लोगों के खिलाफ साजिश है। यही तो मकसद है उन लोगों का कि आपको अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के ऊपर से भरोसा उठ जाए। ये तो खेल खेल रहे हैं दोनों साइड से, उधर से अपनी जैसी कर रहे हैं, इधर से उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वरना किसी की जुर्रत थी, कोई सोच सकता था कि अगर ये जो स्टेट थी एक एमएलए को डिटेन कर दिया जाए पीएसए में, सोच सकता था कोई? ये इसी हाइब्रिड स्टाइल निजाम का नतीजा है, जहां पे हर एक अपनी जो है अपने हिसाब से बजा रहा है। लिहाजा ये सूरत हाल में उम्मीद रखते हैं कि भला होगा, अच्छा होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। यू। मौजूद नाज़रीन आसिम हाशमी साहब को सुन रहे थे आप और जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारी बातों को मंज़र-ए-आम पर लाने की कोशिश की। मौज़ू बहुत सारे वसी होते हैं क्योंकि जब डेवलपमेंट पे बात होती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हर चीज़ के पीछे एक कहानी छुपी होती है। ख़ैर इन्होंने कुछ बातें मंज़र-ए-आम पर लाई, आपका वक़्त भी काफ़ी ज़्यादा ले लिया लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देख ही लिया होगा। फ़िलहाल इजाज़त दें, आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और वाज़ेह कर दूँ आज 24 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा है क्योंकि अब से कबल जो है जिस सड़क की बात इन्होंने की थी जो डोनली ता पुनियाला के लिए जाती है उसका आज इनॉग्रेशन किया गया था। फिलहाल आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।